पत्नी: हेलो, कहाँ हो? पति: याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार पसंद आ गया था। पत्नी बोली: हाँ हाँ, याद आया। पति बोला: और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से बोली: हाँ हाँ, याद है। पति बोला: और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी और ज्यादा खुशी से बोली: हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति बोला: तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। no, 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 no. पत्नी ने मायके से पति को फोन किया: कैसे हो? पति बोला: ठीक हूँ। पत्नी बोली: मेरी याद आती है, तब क्या करते हो? पति बोला: तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम केसर पिस्ता खा लेता हूँ या फिर अमूल नट्स खा लेता हूँ। और मेरी याद आने पर तुम क्या करती हो? पत्नी बोली: मैं भी रॉयल स्टेग का क्वार्टर और 3 सिगरेट पीकर एक रजनीगंधा खा लेती हूँ। पति बेचारा बेहोश। हंसी रोक पाओ तो बोलना। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई: बहू, यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी? एक बार एक फौजी की बीबी मायके जाने की जिद करती है तो फौजी कहता है कि तुम सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीबी 8 बजे सुबह सावधान होकर बोलती है: जय हिंद श्रीमान, मैं 1 माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, आज्ञा दे श्रीमान। फौजी बोला: ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीबी बोली: रहने दो, नहीं जाना। नई नई शादी हुई, पति सुबह सुबह अपनी सोई हुई पत्नी पर पानी डाल देता है। पत्नी बोली, नींद में से उठती हुई बोली: पानी क्यों डाला? तो पति बोला: तेरे बाप ने बोला था कि दामाद जी, मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसीलिए। no, 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 no. 30 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा तो पत्नी बोली: मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जब मैं मर जाती तो पति बोला: तो मैं कौन सा शमशान की चाबी अपने साथ ले गया था? हस्बैंड वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली: डिनर लो जी। हस्बैंड बोला: जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ बोली: जाहिल तू, तेरा खानदान कर्म फूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, रोटी चर ले। बहस के दौरान पत्नी ने यह कहकर पति को चुप करा दिया: ज्यादा होशियार न बनो, जितना दिमाग आपके पास है उतना तो मेरा हर समय खराब रहता है। एक औरत तेज चल रही ट्रेन में दौड़ लगाकर चढ़ी तो सभी लोगों ने कहा, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। तो उस औरत ने कहा, कमाल तो मेरा देवर है, मैं तो जमाल की औरत हूँ। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? तो पत्नी बोली, मुझे कोई एतराज नहीं है, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। हस्बैंड और वाइफ दोनों मार्केट गए तो एक लड़की ने हेलो किया। वाइफ बोली, कौन थी वो? हस्बैंड बोला, अब तुम प्लीज दिमाग खराब मत करो, अभी उसको भी बताना है कि तुम कौन हो। एटीट्यूड की हाइट तो देखें,
एक आदमी काकरोच को मार रहा था। मरने से पहले काकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे साले, मुझे मार दे। डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा और शादी के बाद गधा बना। साली जिंदगी नॉनवेज होटल का मेनू बनकर रह गई है। एक दुखी पति। जिस भी कपल को हंसते मुस्कुराते बातें करते देखता हूँ, मन में बस एक ही ख्याल आता है, या तो बीवी नहीं है या बीवी नहीं है। पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। तो पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा बोला, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटाक। पापा बोले, देखा, तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली है। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी बड़ी सटाक। वहीं पर पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटाक। चारों ओर सन्नाटा। no, 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 no. तुम बहुत सुंदर और बहुत पतली भी लग रही हो। लव यू डार्लिंग। ऊपर लिखे मंत्र का दिन में 3 बार जाप करने से परिवार में सदा शांति रहती है और बोले जाने वाले इस झूठ का पाप भी नहीं लगता। शांति शांति शांति। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया और अपनी माँ को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी माँ गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। डॉक्टर ने थर्मामीटर पत्नी के मुंह में रखकर कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को काफी देर तक खामोश बैठा देखकर हरियाणवी पति ने भावुक होकर पूछा, डॉक्टर साहब जी, ये डंडी कितने की आवे है? चांद ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जब लड़कियां कुंवारी होती हैं तब चांद में अपना माही देखती हैं, और जब ब्याही जाती हैं तो अपने बच्चों से कहती हैं, ओ देखो चंदा मामा, कम से कम रिश्तों का तो ख्याल रखें, हमारी भी कोई इज्जत है ब्रह्मांड में। देर रात गए पति पत्नी एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी लेने लगे। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति जी से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? पति बोला, मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर बोला, कोई सबूत है आपके पास जो यह सिद्ध कर सके कि ये आपकी पत्नी है? पति पहले तो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर को एक और ले जाकर धीरे से बोला, सर, अगर किसी भी तरह आप ये सिद्ध कर दें कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना करोल बाग वाला बंगला आपके नाम कर दूंगा।